will discuss about functions. What is a function, definitions and functions, and how many types of functions. So let's start functions. Function, let A and B be the two non-empty sets, then a function f from set A to set B is rule or method or correspondence which associates elements of set A to the elements of set V such that. ठीक है, अब देखो क्या होता है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिए, दो सेट्स लिए हैं और वो सेट क्या है आपके नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके जरूर हैं। तो क्या है देखो, अब फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B, अब जो फंक्शन f होता है वो सेट A से सेट B में क्या होगा, इज अ रूल और मेथड और करेस्पॉन्डेंट। वो एक रूल होता है, इसे आप चाहे रूल कहो, मेथड कहो, चाहे करेस्पॉन्डेंस कहो। ठीक है, तो क्या होता है वो विच इज एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अब एसोसिएट मीन्स क्या होता है आपको पता है, मीन्स कोई रिलेशन रखना या रिलेटेड होना। ठीक है ना, तो वो क्या होता है एसोसिएट्स। ठीक है, तो कैसे ये एसोसिएट होते हैं वो देखते हैं। इनके कुछ रूल हैं, वो क्या रूल है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट B। अब देखो जो सेट हमारा A है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B के एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, सभी के सभी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स उसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका किसी ना किसी से कोई भी रिश्ता ना हो या एसोसिएट नहीं हो। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, एन एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट्स इन B। अब जो सेट A है हमारा, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी का अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस मीन्स एसोसिएट होने चाहिए वो अलग अलग। ठीक है, तो ये है इसका मीन्स। तो ये दो रूल्स है, इसको हमने ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि सभी के सभी एलिमेंट्स की उसमें कोई ना कोई रिलेशन होनी चाहिए या एसोसिएट होने चाहिए सेट B में। ठीक है, और जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी यूनिकली क्या होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए सेट B में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन ही है ये एक टाइप का, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा उससे अलग है, इसके रूल कुछ अलग हैं। ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B देन वी राइट f A इंटू V। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे या हम इसको कैसे रीड करेंगे, देखो ये इसको दो तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या, ये हमारा क्या शो कर रहा है, रिलेशन किसके बिट वो सॉरी फंक्शन है, ये किसके A से B में एक फंक्शन है या ऐसे कहो। ठीक है, विच इज रीड एज f इज अ फंक्शन। ठीक है, याद रखना है क्या, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू V। क्या है A टू V, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू V। ठीक है, और कैसे बोल सकते हो, और फंक्शन फ्रॉम A टू V, और क्या बोल सकते हो, f मैप A टू B। देखो फंक्शन कहो, मैप कहो, करेस्पॉन्डेंस कहो या एसोसिएट कहो या मैपिंग कहो, ये सेम आपके सिनोनिमस वर्ड हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स एक ही होता है कि क्या नो करते हैं ये फंक्शंस को। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको एरो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, कुछ सेट्स लेते हैं, वहाँ पे मैं फिर इसको डिफाइन करता हूँ आपको, तो वहाँ थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा कि क्या होता है। ठीक है, लेट A इक्वल 1 2 3 4, V इक्वल A, V, C। ओके, अब हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो अब हमने इसके बीच में रिलेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, रिलेशन वो कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने रूल्स अभी पढ़े थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम एक एरो डायग्राम लेते हैं और एक इलिप्स लेते हैं सेट A का। ठीक है, इसमें कुछ जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो हम इनको रखते हैं यहाँ से एंड 4। अब एक इलिप्स और लेते हैं यहाँ से, इसमें क्या होना चाहिए, सेट B के एलिमेंट्स लेते हैं A, V एंड C। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया V। अब हम एक फंक्शन लेते हैं, ये फंक्शन क्या होना चाहिए यहाँ से, ये हमारा f फंक्शन होगा A टू V, A मैप टू V अंडर f। ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो देखो रिलेशन क्या होता है, जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं सेट A के वो यूनिकली होने चाहिए किससे रिलेटेड, सेट B के एलिमेंट से या एसोसिएट है। ठीक है, कैसे देखो, ये हो जाएगा, ये इससे हो सकता है। ठीक है, और ये इससे भी हो सकता है और ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है आपका,
ये आपका कहता है डोमेन, और ये क्या कहलाएगा आपका कोडोमेन। सेट बी क्या होगा हमारा, होल सेट बी इज कोडोमेन और होल सेट ए इज डोमेन। और जितने भी ये रिलेटेड हैं, मीन्स जितने भी ये मैप कर रहे हैं इससे, या जितने भी ऐप के अंडर आपके इमेजेस बना रहे हैं ये एलिमेंट इससे, तो जितनी भी इससे एलिमेंट बना रहे होंगे इमेज, ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। तो ठीक है, ये इसको सेट को नोट करते हैं ऐसे। ठीक है, कोई अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये सपोज करो मैंने एक सेट ये लिया, एक ये लिया, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ये लिए ए बी सी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसमें जो सेट ए का जो एलिमेंट्स है 1, उसकी कितनी इमेजेस बननी है, सेट बी में 2 इमेजेस बननी है, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या था, यूनिकली। इसमें क्या होनी है, हर किसी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें ये तो हो सकता है, देखो इस सेट की क्या है, यहाँ तो सभी अलग अलग, देखो इस सेट की इमेज हो जाएगी, इस सेट की, मतलब हर एक एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, यूनिकली। तो इसमें देखो एक ही 2 से हो रहा है, मतलब एक ही आपका 2 रिलेशन रख रहा है इसमें, एक ही एलिमेंट, तो ये रॉन्ग होगा, तो आपका ये नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, ये जो हो गई हमारा डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन, और जितने भी यहाँ से रिलेटेड हो रहे हैं ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। अब हम इसको रेट कैसे करेंगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू v। ये हमारा सेट a हो जाएगा, ये सेट b हो जाएगा। देखो क्या होना चाहिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स, जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एसोसिएट होने चाहिए सेट बी में। ठीक है, यहाँ पे भले से ही कोई एलिमेंट्स छूट जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ, देखो अब यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया आपका ये, ठीक है ना, यहाँ एक एलिमेंट रह गया, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रिमेनिंग रह गया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन की एक कंडीशन, हमेशा याद रखना ये रूल कि सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए सेट बी में। ठीक है, और कोई भी इधर रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शंस के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शंस की। ठीक है, देखो टाइप्स जो मैं बताऊंगा वो टाइप्स अलग होंगे वो फंक्शंस के, लेकिन फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो टाइप्स में बताता हूँ आपको, पहले कुछ जो टर्म्स में है इसमें फंक्शंस के वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो द फंक्शन इज गिवन बाय f(x) इक्वल k। ठीक है, k क्या होगा आपका, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होगी, आप चाहो तो x की कोई भी वैल्यू रख लो और आपको एक फिक्स वैल्यू ही मिलती जाए, तो वो क्या होगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पे f1 पुट करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, k ही आना चाहिए मेरे पास। कुछ भी मैं पुट करूँ x की वैल्यू, फिर भी मुझे क्या आना चाहिए, k क्या यहाँ पे कांस्टेंट, ये k कुछ, ठीक है ना, k क्या यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो फंक्शन जो कांस्टेंट वैल्यू देता है वो कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल x। ठीक, क्या है, अगर वो कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है f(x) इक्वल x, मीन्स अगर हम x फंक्शन में अगर x रखते हैं और उसकी इमेज हमें क्या मिल जाए, x ही मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जो भी हम रख रहे हैं हमें वही मिल रहा है। ठीक है, फंक्शन के अंडर हम जो भी रख रहे हैं हमें वही मिल रहा है, जो खुद है वो खुद से ही एसोसिएटेड है, मतलब कोई वैल्यू है वो खुद से ही एसोसिएटेड है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ x रख रहे हैं तो हमें x ही मिल रहा है, y रख रहे हैं तो y मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो हमें 1 ही मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, मीन्स जो इमेज हम देख रहे हैं वो हमें वही दिख रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। सपोज जैसे आप मिरर में देखते हो, तो जैसे आप दिखते हो मिरर में वैसे ही, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन।
अगर सपोज करो आप कोई और कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में देखते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी इमेज चेंज हो जाएगी, तो वो आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसा आप देख रहे हो वैसा ही आप दिख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन हम सेम रखेंगे, बस यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं इसका, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन डिफाइंड एज, अगर कोई फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स क्या, दो वैल्यूज होती हैं मॉड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये कैसे डिफाइंड होता है, देखो ये वैल्यू क्या देगा आपकी, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मीन्स आपका ये पॉजिटिव एक्स देगा, कब, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल 0, जब आप x 0 से बड़ा रखोगे, 0 को इक्वल रखोगे, तो वो क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू, ये फंक्शन। अगर ये नेगेटिव कब देता है, ये नेगेटिव वैल्यू जब ही देगा हमें जब x इज ऑलवेज लेस देन टू 0, ये 0 से अगर लेस होगा तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ तो मुझे -1 ही मिलेगा, अगर मैं 0 रखूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है, या जो भी मैं वैल्यू रखूँ वो मिल जाएगा, ओके। इसका मीन्स ये होता है जब आप पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से इक्वल है 0 को बड़ी, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, बाकी नेगेटिव मिलनी है, 0 से रखने हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, एक फंक्शन और लेते हैं यहाँ से, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो सिग्नम फंक्शन भी बहुत इजी होता है। क्या होता है ये, अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, कैसे, एफ एक्स इक्वल, अगर हमें 0 मिल रहा, मीन्स अगर हमें पॉजिटिव 1 मिलता है तो इसका मतलब क्या है, x क्या होना चाहिए हमारा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 कब देता है ये फंक्शन, इफ x इक्वल 0, और नेगेटिव कब आता है, ये क्या आता है आपका, जब आप x इज लेस देन 0 रखोगे, ठीक है। तो ये फंक्शन इज ऑलवेज 2 3 वैल्यूज देता है, क्या, 1 0 एंड -1। अगर आप 0 से बड़ा इसमें कुछ रखते हो x की वैल्यू, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो आपको क्या देगा ये 1। अगर आप 0 एग्जैक्टली 0 पुट करते हो तो आपको ये 0 देगा। अगर आप 0 से छोटी कोई भी नंबर्स रखते हो, मीन्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो आपको ये -1 ही देगा। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है आपका, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी ऐसे ही होता है। स्क्वायर फंक्शन में क्या होता है, सपोज करो मैं स्क्वायर फंक्शन को कैसे डिफाइन करूं, स्क्वायर फंक्शन कैसे होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा, क्यू फंक्शन क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो थोड़े बताना जरूरी था, तो मैंने इनको डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मीन्स काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट है हमारा 1 फंक्शंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, या मोस्टली किसी बुक में इंजेक्शन लिखा है, किसी बुक में इंजेक्टिव। तो इंजेक्शन मैंने इसलिए लिखा है, इंजेक्शन के नाम से आपको याद भी रहेगा ये, तो ठीक है। मीन्स यही है कि 1 होना चाहिए वो, ठीक है। तो क्या है, देखो 1 फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f from a to b is said to be a 1 function or an injective or injection function if different elements of a have different images in v, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सेट ए होगा हमारा, मीन जो डोमेन होगा, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, मीन्स 1 इमेज होनी चाहिए। तो तभी तो है ये क्या 1 मीन्स उनकी 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो दस अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज 1 क्या होना चाहिए, दिस एंड इम्प्लाइज दिस, या इफ एंड ओनली इफ कब होगा, देखो अब हम प्रूफ कर रहे हैं तो इस सिंबल का यूज रख, क्या, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब होना चाहिए, अगर आपका a नॉट इक्वल टू v नहीं है, मीन्स जो आप डिफरेंट ले रहे हो एलिमेंट्स, तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों का मीन्स यही है। तो अगर आपने 2 एलिमेंट्स लिए हैं ए से, तो वो क्या होनी चाहिए
उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर a नॉट इक्वल टू बी है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब यहाँ क्या है, इनकी इमेजेस डिफरेंट हैं, ठीक है ना, और ये डिफरेंट हो तब। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, और ये ए जो होंगे वो हमने डोमेन से ही लिए हैं, उनकी इमेज भी अलग होनी चाहिए। एंड अगर आपकी इमेजेस डिफरेंट्स हैं, मीन्स अगर आपकी इमेजेस डिफरेंस हैं अंडर एफ, तो वो भी डिफरेंट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने एफ ए इक्वल टू एफ बी से मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल ये एलिमेंट्स इसके होने चाहिए। देखो अब जो हमने एल्गोरिथम इसमें करना है, मतलब जो हमने रिलेशंस दिए जाएंगे, अगर हम उसको प्रूफ करेंगे तो हम कैसे करेंगे उसको प्रूफ, ठीक है ना। मुश्किल काम तो यही होता है ना, कैसे प्रूव करें। तो वो क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेने कोई भी एक्स, मोस्टली हम एक्स वाई जेड ही लेते हैं, तो हमने वो एक्स वाई जेड लेने हैं इन द डोमेन ऑफ एफ, जो एफ की डोमेन होगी उसमें, ठीक है। तो एफ की डोमेन क्या होती है, अगर मैं यहाँ कहूँ तो डोमेन क्या है यहाँ पे, ये एफ की डोमेन ये और कोडोमेन ये, ठीक है। तो इसमें से हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को लेना है एक्स वाई जेड को, और हमने फिर क्या सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करना है। अगर हमें इसे सोल्व करने के बाद अगर हमें ये मिल जाता है एफ इक्वल टू एफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर हम इसको क्या करते हैं यहाँ से और सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो सोल्व करने के बाद अगर हमें एफ एक्स इक्वल टू गिव्स, अगर ये होता है मतलब हमें ये मिलता है क्या, एक्स इक्वल टू वाई ओनली, सिर्फ और सिर्फ यही मिलना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, देन एफ ए इंटू वी इज वन वन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, नहीं होगा, वो वन वन नहीं होगा आपका। तो ये था इसमें, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ अभी। तो ये तो समझ में आया ना, हमने करना क्या है, किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू वन वन शो करने के लिए हमने सबसे पहले क्या पुट करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, फिर हमने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर मैं x इक्वल टू वाई आता है तो वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखो आपको समझाता हूँ कैसे। तो अब हमने क्या लेने हैं, दो सेट्स लेने हैं, ठीक है। ए इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और वी सेट लिया हमने यहाँ से 1 2 3 4, बस यही रहने तो यहाँ से, ठीक है। और चलो और कर लेते हैं इसको, थोड़ा और एक्सपेंड कर लो इसको, 5 5 6 7, ओके ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एरो डायग्राम के थ्रू हमको ये अच्छा समझ में आएगा। तो हम यहाँ से एरो डायग्राम बनाते हैं सेट्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेट्स के एरो डायग्राम बना लिए हैं। ये रहा एक इलिप्स और एक इलिप्स ये रहा, ठीक है। इस इलिप्स में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम एक रिलेशन लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। रिलेशन क्या है हमारा, F1 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, F2 आ रहा है, ठीक है। F1 इक्वल टू F2 और F2 इक्वल टू क्या आ रहा है, F3, और F3 इक्वल क्या है आपका, F4, और F5 इक्वल क्या है, सॉरी F4 इक्वल 5। तो ये फंक्शन अगर मैं लूँ, इसको अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्या है हमारा, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन है हमारा, क्या है ये, ठीक है, ये हमारा एफ है। तो देखो अब ये फंक्शन क्या दे रहा है, देखो अगर हम 1 को करते हैं तो ये क्या देता है यहाँ से 2, ठीक है। 2 का करते हैं तो क्या देता है ये 3 का करते हैं 4 5 ये आएगा यहाँ से 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। तो इन सब की क्या इमेजेस हो रही हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि ये 1 1 है क्या, हाँ ठीक है। देखो अब यहाँ से जो भी आपके डोमेन में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी सबकी क्या है, अलग अलग इमेजेस बननी है ना, किसी की सेम तो नहीं बननी ना। तो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। देखो इसकी इमेज अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी है, ठीक है। तो देखो इमेज क्या होता है, अगर हम इसको इमेज बोलें तो ये एफ, देखो ये क्या होगा, 2 क्या होगा, इमेज होगा किसका, 1 का, किसके अंडर, एफ। तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज अ इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। ये क्या है, 1 की इमेज है 2 किसके अंडर, एफ के अंडर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। तो
तो अब देखो हमने इसे 1 1 शो करना है, तो वैसे तो देख के पता लग रहा है हमें ये 1 1 है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग इमेजेस है। अगर मैं इसको शो करूँगा तो कैसे पुट करूँगा, देखो तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एफ एक्स, अब मैंने कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए हैं, यहाँ से एक एक्स लिया है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो एफ और एक्स क्या किसके एलिमेंट्स हैं, ये डोमेन के, ये क्या हमारा डोमेन है और ये क्या हमारा कोडोमेन है। और रेंज क्या होगी इस सेट की, ओ सॉरी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। और कोडोमेन तो ये होल सेट भी है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो ये हमारा एफ फंक्शन है जिसके थ्रू ये हो रहा है। तो हमने क्या करना है, देखो अब इसकी वैल्यू पुट करो, x + 1 इक्वल एक्स, ओ सॉरी अब यहाँ पे हमने y पुट किया ना, तो हम क्या लेंगे y + 1। तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा y। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बताना, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ओके, सेकेंड है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो अब फंक्शन f फ्रॉम a इंटू v इज सेट टू v एंड ऑन टू फंक्शन और एंड सरजेक्शन, सरजेक्शन कहो या सरजेक्टिव कहो, ठीक है, मीन्स एक ही है, बस नाम चेंज है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ b इज द f इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। अगर क्या हो इस फंक्शन में क्या होता है, देखो जितने भी एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में हैं उनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेजेस भी होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। इमेज का मतलब क्या है, प्री इमेज मतलब उनका रिवर्स, मतलब ए की बी में है तो बी की भी ए में कोई ना कोई इमेजेस होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए इन सेट बी, ठीक है। इफ एफ ए इक्वल टू वी है, इफ एफ ए इक्वल वी और रेंज ऑफ एफ इज द कोडोमेन ऑफ एफ, अगर उसकी रेंज, जो उसकी रेंज है, ठीक है, वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके ऑन टू फंक्शन की कहानी। देखो दस a इंटू वी इज अ फंक्शन इज एन ऑन टू इफ फॉर ईच v बिलोंग्स टू b। अब जो कोई एलिमेंट्स है स्मॉल b वो कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू a सच दैट f a इक्वल टू f। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर उसकी f a की इमेज b में है तो v की भी a में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। तो अब हमने इसमें एल्गोरिथम क्या है इसकी, मतलब हमने कैसे इसको शो करना होगा, देखो स्टेप फर्स्ट के चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स y इन v। अब हमने कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करना है सेट v में, मीन्स कोडोमेन में, वो क्या है y। फिर क्या करना, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई को पुट करना, फिर इसको क्या करना, सोल्व करना इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर एक्स एंड ऑब्टेन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। अब हमने इसको ऑब्टेन करना है इन टर्म्स ऑफ वाई में, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू जी वाई, और जो एक्स आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, फिर उसको जी वाई। तो चलो मैं इसको एक एरो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके चलो हम लेते हैं यहाँ से, अब हमने एक सेट लेना है, यहाँ से एक सेट लिया कोई भी मान लो आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हमने एक एलिमेंट एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स ये हैं, सेट बी लिया हमने, ठीक है। सेट बी क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली उसी यही वो सेट हैं जो हमने पहले, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिलेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे। ओके क्या करने वाले हैं, हम रिलेशन को यहाँ से चेंज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से एक फंक्शन लेना, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स लिया हमने, क्या लिया यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मीन्स हमने क्या लिया यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन लिया है। तो हमें पता है यहाँ से क्या होगा। अब देखो हम इसका एरो डायग्राम बनाते, तो अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे F1 लेता हूँ तो जो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वही मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अगर मैं F2 ले रहा हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, अगर मैं F3 ले रहा हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा 3। बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाना है, जो आता जाएगा वो आपका, ठीक है। और F क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ से, F, इसमें भी आप इसको 7 कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर ये हो नहीं पाएगा
हाँ 7 कर लो यहाँ से, या सेम सेट कर सकते हो, मैंने इसीलिए डिफरेंट लिया और सेम है दोनों, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सो 4 इक्वल 4 एंड 5 इक्वल 5 एंड F6 इक्वल 6, ठीक, एंड F7 इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से 7। अब देखो हम एरो डायग्राम बनाते हैं यहाँ से इनका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने ये लिया। अब देखो F क्या है हमारा यहाँ से, ये इसमें रिलेशन हो गया, तो 1 किससे आ रहा है, 1 से रिलेटेड हो रहा है, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो फर्स्ट एल्गोरिथम क्या थी हमारी, तो ये इसका एरो डायग्राम हो गया, ये हमारा सेट A हो जाएगा और ये सेट B हो जाएगा। अब देखो जो इसकी रेंज है वो किसकी इक्वल हो जानी चाहिए, सबसे पहले तो आपकी कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हमारा ये होता है सेट, ठीक है ना। अब हमने चेक करना है इसकी रेंज, तो रेंज क्या होती है, जितने भी आपके एलिमेंट सेट A में है उनकी जो इमेजेस हैं वही क्या होती हैं, आपकी रेंजेस होती हैं। तो यहाँ से देखो 1 की इमेज क्या, 1 2 2 एंड सभी की है यहाँ पे, तो ये होल सेट आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, और ये क्या हो गया, कोडोमेन। तो अब ये हो तो गया है आपका, ठीक है, क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन तो हो गया है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कैसे, देखो अब हम पुट करते हैं लेट, हम क्या करने वाले हैं यहाँ से fx इक्वल वाई, अब यहाँ पे जो fx है उसके इक्वल y रखने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अभी ये, तो यहाँ से हम y रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा y इक्वल x, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x। अब देखो ये आपकी इक्वेशन होगी किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y, पहले हमने x के टर्म्स में y को पुट किया, अब ये क्या होगी, x के टर्म्स में y की इक्वेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले, हमने बोला था ना x इक्वल टू हमने क्या लेना है, g y या g x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा यहाँ से ये fx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका gx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका y का फंक्शन हो गया x का x में, और यहाँ पे ये x का किस में था, y में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम x तो नहीं कर सकते क्योंकि fx इक्वल टू ये y लिया था हमने, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये gy, तो gy इक्वल टू क्या आ गया हमारा x। तो यहाँ से देखो इसकी भी कोई ना कोई इमेज है, इधर प्री इमेजेस हैं इसकी, 3 की भी है, 4 की, कोई भी एलिमेंट्स इसमें रहा तो नहीं जिसकी कोई इमेज नहीं हो। अगर मैं कोई सेट ऐसे लेता हूँ, सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये मेरे पास 2 एलिप्स हैं, इसमें A B C D, ठीक है, और इसमें मैं ले रहा हूँ X Y Z W एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, A रिलेटेड है आपका किससे, इससे, B रिलेटेड है आपका Y से, और C रिलेटेड है Z से, और आपका ये भी रिलेटेड है आपका W से, ठीक है। अब देखो इसमें, अब एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेजेस नहीं बन रही, किसमें, डोमेन में, तो ये क्या होगा आपका, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अभी रह गया है आपका, तो इसकी भी कोई ना कोई इमेजेस होनी चाहिए। चाहे भले से ऐसा हो जाए ये, अगर ये ऐसा हो जाए कि इसकी इमेज यहाँ से हो जाए ये बन, तब भी ये चल जाएगा, ठीक है ना, तब भी ये चल सकता है क्योंकि इसकी इमेज तो इधर बन नहीं, लेकिन इधर से इसमें डबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी इमेज इधर से डबल नहीं होनी चाहिए, इसकी इमेज बन सकती है इधर। तो ये होता है आपका ऑन टू फंक्शन, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। अभी तो डेफिनेशंस हैं, आप मोस्टली इन्हीं को फॉलो कीजिए और पैटर्न देखिए, एल्गोरिथम इनकी क्या क्या हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे सॉल्व, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आगे अब एक और है आपका, ठीक है। हाँ, तो मैं और बता दूं एक चीज़ इसमें, अगर जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, अगर फंक्शन कोई ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू, क्या होगा वो, इनटू। ऐसे 1 1 में था, 1 1 में अगर जो फंक्शन 1 1 है, ठीक है, अगर जो 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो मैनी 1, ठीक है, क्या हो जाएगा वो मैनी 1। तो याद रखना, मैं इनको यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैनी 1 और इनटू फंक्शंस को, ठीक है। मेनली मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ, 1 1 ऑन टू, और अब आगा आपका जो आने वाला है आगे वो क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो मैं अब उसी को कराता हूँ, ओके ओके। आवर नेक्स्ट फंक्शन, okay, our next function is 1 1 on 2,
फंक्शंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वाइजेक्शन या वाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। वो फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, वाइजेक्शन या वाइजेक्टिव फंक्शंस। तो ये फंक्शन क्या होता है, देखो एफ फंक्शन एफ ए इंटू वी इज एन वन वन ऑन टू फंक्शन इफ इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, ठीक है। वो वन वन ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा, वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर उसमें होल्ड हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा आपका वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, तो वन वन के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, ठीक है। वन वन के लिए क्या होना चाहिए भाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, मतलब हमने दो ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेने हैं सेट ए से, ठीक है, यहाँ से जो इसका डोमेन होगा वहाँ से, और उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा आपका वन वन। इसी तरह से हमने क्या प्रूफ करना होता है, ऑन टू में क्या होता है, एक कोई भी एलिमेंट्स लेना हमने डोमेन से, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स की डोमेन में प्री इमेजेस होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या होगा आपका ऑन टू। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स भी होना चाहिए। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ वन वन ऑन टू का तो क्या बनेगा, देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से एक एरो डायग्राम। यहाँ पे मैं सपोज करो A1, A2, A3, A4, A5 मैंने सम एलिमेंट्स लिए हैं सेट A में, और B में मैं कुछ सम एलिमेंट्स लेता हूँ XY, X1, X2, X3, X4 एंड X5। तो ये क्या होगा, अगर सपोज करो ये हमारा F है, ठीक है, ये रिलेशन है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा इसमें, देखो ये इससे रिलेटेड है, सपोज करो ये इससे रिलेटेड है ऐसे, और ये ऐसे। मैं ऐसे बना रहा हूँ रिलेशन, ये में भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ ये, ओके। और ये ऐसे। तो अब हमने ये चेक करना है कि जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उनकी सभी की सभी इमेज बननी ही है सेट बी में या नहीं। तो चेक करते हैं, हाँ ए की भी इमेज है, बी की भी इमेज है, और सॉरी A1 की, A2 एंड सभी की इमेज है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या सबकी इमेजेस अलग अलग हैं, ठीक है ना, सभी की यूनिक है। तो देखते हैं क्या, हाँ इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, और इन सब की अलग अलग है। तो ये क्या हो गया आपका वन वन हो गया, सभी की वन वन है, मतलब सभी की एक एक इमेजेस है। अब हमने ऑन टू चेक करना है, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है कि जितनी भी इधर से इमेजेस बननी है उनकी प्री इमेजेस भी बननी चाहिए। तो देखो इसमें या तो आप ऐसा चेक कर लो कि कोई भी एक एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज इस डोमेन में नहीं बनी हो, ठीक है। तो देखो कोई एलिमेंट्स एक ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं बनी, तो इसकी भी बनी हुई है, इसकी भी, और ये सभी हैं। तो ये जो रिलेशन हो गया ओवरऑल एफ, तो ये क्या कहलाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है ये, प्रूव दैट द फंक्शन एफ क्यू इंटू क्यू। अब क्यू क्या है हमारा, रेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है ना। क्यू क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर का सेट, ये याद रखना। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू इज अ वन वन ऑन टू फंक्शन। अब हमको इसको प्रूव करना है कि वन वन ऑन टू है। तो हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, वन वन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या रखना है, वन वन, ठीक है ना। अब वन वन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्यू। क्यू में कहा, डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्यू किसका है, डोमेन का है, तो ये सभी के सभी इसमें बिलोंग करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे पुट करते हैं ये रिलेशन को। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, इम्प्लाइज दैट टू एक्स माइनस थ्री इक्वल कितना हो जाएगा, टू बाई माइनस थ्री। तो माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, टू एक्स इक्वल टू बाई। तो टू से टू कैंसिल, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, वाई। तो ये हमको लाना होता है, ठीक है ना, एक्स इक्वल वाई। तो देखो एक्स इक्वल वाई आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, वन वन तो हो गया। क्या हो गया, ये फंक्शन आपका वन वन हो गया। तो हम कहेंगे एफ क्यू इंटू क्यू इज एन वन वन, ओके। अब हमने क्या प्रूव करना है इसको, ऑन टू। तो ऑन टू को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना होता है, दो आर्बिट्रेरी लेने होते हैं हमने यहीं से,
तो मैं इसको 1 1 प्रूव करता हूँ यहाँ से भी। ओके, हम प्रूव करने वाले हैं ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, यहाँ से ऑन टू के लिए भी हमने क्या करना होता है, दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ से भी हम, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू q। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू q। अब हमने क्या करना होता है, लेट, यही तो करना होता है, लेट fx इक्वल y। अब हमने यहाँ जो fx दे रखा है उसको y पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से y पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल 2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये x। अब यहाँ पे देखो ये जो y होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q। कहाँ पे बिलोंग करेगा ये, कोडोमेन में। ठीक है ना, कोडोमेन में बिलोंग करेगा ये। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, x इक्वल कितना आ जाएगा ये y प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा भाई, ये आपको y अपॉन 3 ये कहाँ बिलोंग करेगा आपका, बोलो। हाँ, q में करेगा, लेकिन कहाँ, डोमेन में, डोमेन में कर जाएगा ये। ठीक है, अब हमने चेक करना है क्या x, ये जो हमने यहाँ पर पुट करने पर, यहाँ जो हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, ये तो हमें क्या y मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम पुट करते हैं यहाँ से। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा देखो, f, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, x की जगह y अपॉन y प्लस 3 अपॉन 2। तो देखो चेक करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा यहाँ से 2 इंटू y प्लस 3 अपॉन 2 और माइनस 3, ये माइनस 3 है यहाँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये यहाँ तो 2 है, ये इसके साथ है, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा y प्लस 3 माइनस 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा y। तो y अब ये कहाँ पे आपका बिलोंग कर जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका fx इक्वल y। अरे भैया fx इक्वल ही तो था यहाँ से, चाहे आप उसको fx करो चाहे ये करो आप, तो बात बराबर आ गई। तो fx इक्वल टू y आ गया, तो यही हमने प्रूव करना होता है। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा भाई आपका, x में, मतलब जो हमारा कोडोमेन था, कोडोमेन के एलिमेंट्स की इमेज जो है वो डोमेन में भी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि ये ऑन टू है, अगर fx इक्वल टू y आपका आ जाता है तो आप कह सकते हो क्या है ये ऑन टू। तो ये ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया ओवरऑल 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ पर और अच्छे से इसको करेंगे, तो वहाँ और अच्छे से ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।